आसिफ भाई, शादी से पहले लड़कियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद ही उनकी हालत बड़ी अजीब हो जाती है। बाल बिखरे हुए, बल्कि सफ़ेद हो जाते हैं, और कपड़े ख़राब। उनके अंदर ये तब्दीली क्यों आती है? ना रोज खान साहब, ये आप जैसे मर्दों की सोच है जो उसकी उस वक्त की खूबसूरती को देख नहीं पाते हैं। यानी खूबसूरती तुम्हारे लिए यही है कि वो एक बड़ी फ्रेश स्किन उसकी हो, खिलखिलाता चेहरा हो, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने हो, यही खूबसूरती है। मैं कहता हूँ कि औरत शादी के उन सालों में बहुत खूबसूरत होती है। सिर्फ किसी गैरतमंद मर्द की देखने की निगाह होनी चाहिए। अल्लाह सब बहनों बेटियों को मैं कहता हूँ एहसास करने वाले रिश्ते में बांधे। 10 साल बाद की औरत की तस्वीर निकालो, और जब आपकी बीवी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल हो गए। हाँ, आज की तस्वीर लो, 9 साल पहले की लो, जमीन और आसमान का फर्क आ गया ना। मेरे बच्चे नहीं पहचानते। नहीं पहचानते ना, तो आप भी नहीं पहचानते। पर कभी गौर किया है कि ये 9 साल में आप तो इतने एज नहीं किए, आपको तो इतनी बीमारियों ने नहीं जकड़ा, आपके ऊपर तो वो असरात नहीं आए, उसके ऊपर क्यों आए? ये तो सवाल। आपने 9 साल में 9 साल की एजिंग की है, उसने 9 साल में हो सकता है 20 साल की एजिंग कर ली। द रीजन, रातों को जाग जाग कर जब उसने बच्चों को सुलाया, उसने आपको सोने दिया। द रीजन, वो दर्द से, तकलीफ से, जिस प्रोसेस से गुजरी, उसने आपकी नींद और आपकी खाने और आपके सेहत को कुछ होने नहीं दिया। जितने भी सैक्रिफाइस किए उसने अपनी हेल्थ के ऊपर, आपके बच्चों को पालने के लिए, वो सारे उसने अपने ऊपर लिए। आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं आने दिया। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर की वो खुद अपने कंधों पे अकेली उठाती रही, आपको उसने आंच नहीं आने दी। इसकी वजह से वो फिजिकली डिस्टर्ब होती है। लेकिन आसिफ भाई, मर्द भी तो मेहनत करते हैं, सारा दिन बाहर जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, सर्दी गर्मी तूफान कुछ नहीं देखते। वो भी तो आखिर बाहर इतने धक्के खाकर अपने घर वालों का घर चलाते हैं ना। ये आपकी जिम्मेदारी है और वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए ये कि मर्द और औरत में ज्यादा खूबसूरत लगने का बुनियादी हक ज्यादा किसका? वो तो औरत का है ना। लेकिन उसने अपनी वही जो उसकी प्राइमरी चीज है, यानी उसकी खूबसूरती है, उसने सैक्रिफाइस कर दी। आपने भी किया बहुत सैक्रिफाइस, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त हम उसकी कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती है। बच्चे पालना, ये इंसान के बच्चे हैं। आप यकीन जानिएगा कि एक तोता ले, न्यू बॉर्न, और उसको पालें, वो बहुत आसान है। एक जानवर का बच्चा लेने, उसको पालें, गोट ले लें, उसको पालें, बिल्ली पालें, ये बहुत आसान है। इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। हकीकत। और अपनी जान जो है वो उनकी थक जाती है। कभी सोचें नरोज खान साहब कि अल्लाह ताला ने आपको कितना खूबसूरत काम दिया है कि आप दफ्तर में आते हैं, एसी में बैठते हैं, काम करते हैं, सर्दियां आती हैं, हीटर में बैठते हैं, काम करते हैं, बाहर की भी सर्दी गर्मी आप बर्दाश्त करते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ज़्यादातर वक्त आपका अच्छे एनवायरनमेंट में गुजरता है, और वहाँ पे वो गर्मी की शिद्दत चूल्हे के आगे खड़ी, और बच्चा रो रहा है, और बच्चे को उठा के आपके लिए खाना बना रही, ठीक है। तो वो बड़े ऐसे प्रोसेस से गुजरती है जिससे उसकी खूबसूरती जो है वो आर्जी तौर पे मैं समझता हूँ मान पड़ती है। अब आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ जिससे 1 सेकंड के अंदर आपकी बीवी खूबसूरत बन जाएगी। जी, ये तो ज़्यादा खिल जाएगी। आपको ये सुनना है? बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम जाए बंदा, उसका चेहरा देखे तो खुद भी फ्रेश फील करता है। बहुत बहुत फ्रेश चेहरा होगा, पहले से ज़्यादा जवान नजर आएगी, खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाएगी। अपना रवैया बदल लो यार उससे। अपना रवैया बदल लो, उसकी नाजायज़ बात पर भी प्यार करो। मेरी बेगम ने एक दफ़ा मुझे एक बात कही जिसने मेरी रूह को भी एक टपा हिला दी। मैं एक बेटी और एक बेटे का बाप हूँ। तो मुझसे कहने लगी, हम उम्रा के लिए जा रहे थे, तो मुझसे कहने लगी, अगर आप अपनी बेटी को उम्रे पर लेकर जाते तो उसका कैसे ख्याल रखते वहाँ पर? मैंने कहा अल्लाह अकबर, मेरी बेटी, मैं उसके साथ उम्रा भी करूँ, वो मुझे जो कहे वहाँ पे मैं उसको लेकर दूँ, उसका अच्छा ख्याल करूँ, उसको बहुत, अगर वो आपको वहाँ पे तंग करे तो। मैंने कहा बेटी तंग करे, क्या तंग कर लेगी बेटियाँ, क्या तंग करती हैं? तो उसने कहा मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, अपनी बेटी की तरह ख्याल नहीं रखेंगे मेरा? क्या बात है, हिला के रख दिया यार इस लूड़े ने मुझे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात की। तो आप कभी ऐसे सोच के कि जैसे एक बच्चा है, एक गुड़िया है, चाहे उसकी उम्र 40 साल की है और आप अब 50 साल के हैं,
उसे एक छोटी सी बच्ची उसके अंदर है, अभी भी एक छोटी सी बच्ची है उसके अंदर जिसे पैम्परिंग चाहिए। बिल्कुल, नाज नखरे तो उन्होंने करने हैं। हाँ, वो क्यूटनेस उसकी आप रीडू करें, उसके साथ वो बातें करें जो आप मोहब्बत के आगाज़ के दिनों में किया करते थे। उसे बाहर खाना पर लेकर जाएं, उसे एक दिन उसे किसी ब्रांड की शॉप पे शॉपिंग करने के लिए भेजें और उसे कहें कि आज आपने अकेले जाना और अपना कार्ड उसके हाथ में दे दें, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें। तो यकीन जानो, जितना तुम साथ जाते और वो करती, उससे कम पैसों की करके आएगी। सही बात है। और खुश भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे ही इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि कभी जाते हुए घर में एक फूल की कली ले जाओ उसके लिए, कभी जो उससे नाराज़ हो जाओ। मैं ये तुम्हें अपना नुस्खा बता रहा हूँ, अपना आसिफ जट साहब का ज़ाती नुस्खा, अनमोल है। कभी उससे झगड़ा करके आओ और गलती भी उसकी हो और तुम उसे डांटा हो और तुम हक पे हो, एक कार्ड लेना, 100 रुपए का मिलता है, सॉरी कार्ड, और उसके ऊपर अपने दिल की कोई बात लिख देना। सही, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी कभी तुम पे गुस्सा कर लेता हूँ। बदल जाएगी यार, बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी। उसके सारे दुख, उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानियाँ। यानी घर की जो मुश्किलात होती हैं उसके साथ मर्द का रवैया भी असर रखता है, बहुत असर करता है। आपके लिए दुनिया भर की मुश्किलात हैं, उसके लिए मुश्किल सिर्फ एक है, आपका रवैया। सही, वो सब कुछ झेल जाएगी, तूफानों से लड़ जाएगी, अगर आपका रवैया उसके साथ ठीक रहा। सही। अच्छे तरीके से बीवियों के साथ रहा करें नरोज खान साहब।